हेलो, आई एम गुड, थैंक यू। ओके, तो मैम सबसे पहले आपको इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू, एंड थैंक यू। मैम आपका इंटरव्यू कौन से बोर्ड में था मैम? मेरा संजय वर्मा सर की बोर्ड में था। ओके मैम, अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड और आपका नाम क्या है प्लीज़ मेंशन करिएगा थोड़ा सा। माय नेम इज वर्षा सिराज, जी मैम। बीटेक ग्रेजुएट इन आईटी, जी then मैम। post graduation in management from IIM Indore. जी मैम। Then I worked for 2 years as a consultant with Capgemini, then civil services. ओके मैम, आपका ऑप्शनल और आपका मीडियम क्या रहा है? Optional is anthropology and medium is English. एंड मैम ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था और इंटरव्यू कौन सा था ये आपका? ये मेरा 5th attempt था, फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, तो मैम सबसे पहले हम बात करें अगर इंटरव्यू की, तो आप जैसे एंट्री किया आपने बोर्ड के सामने, तो आपको कैसा फील हुआ एंड उन्होंने किस तरह के सवाल से स्टार्टिंग किया आपसे? Actually, on the way to the room itself, they make you very comfortable, and even after entering, the room is not that tense as they make it to be. Yes. Very cordial room, जी मैम। and they welcome you as well, and warm greetings देते हैं। उसके बाद they mention what they think about your DAF, ओके and generally वहाँ से there was no formal introduction question as such. ओके ओके, They asked me about Kannada because I belong to Karnataka, यस यस यस। so it started like that. ओके, तो मैम सवाल किस तरह के थे आपके? डेफ पूरा मतलब इंटरव्यू जो था आपका डेफ फोकस्ड था या फिर करंट रिलेटेड या फिर आपका ऑप्शनल से था? Actually, मेरा 90% DAF related ही था, and some from anthropology, and some 2-3 questions from current affairs, which is related to my DAF again because IT related था वो। ओके ओके, तो मैम जो आपने डेफ से रिलेटेड जैसा कि आपने बताया, तो सवाल किस तरह के थे? हॉबीज से रिलेटेड थे या फिर आपके बैकग्राउंड या फिर किस तरह से थे सवाल? किस तरह के DAF थे? में mainly 3 categories. One is I'm a sports person, Okay. तो sports के ऊपर था questions, and my background is from IT, so IT के ऊपर भी था, and anthropology. मैम थोड़ा मेंशन करना चाहेंगी किस तरह सवाल थे? So Karnataka के basis पे they asked to which category the language belongs to, and what can you mention about the development of the language. ओके Then with respect to other anthropological questions, basically they asked me anthropology perspective से how can you solve certain issues. ओके ओके Then from Mysore they asked lake rejuvenation के लिए क्या क्या कर सकते ओके हैं, ओके ओके, and IT में they asked about Bhashini app, then how AI and ML can be used in transportation and other automation related. Also they asked about मेरा मेजर प्रोजेक्ट था फेक न्यूज़ आइडेंटिफिकेशन में, Okay, okay. तो उसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस थे। तो मैम चूंकि मैसूर हिस्ट्री में एक बहुत ही मेजर रोल है, काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है हिस्ट्री का, इंडिया का भी बहुत ही मतलब हिस्ट्री को काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है, तो टीपू सुल्तान, हैदर अली, इन सब से कुछ सवाल थे? No, nothing controversial, nothing political. ओके They basically asked about environmental and social issues that are ongoing, Okay, okay. and use of technology in that. ओके, तो मैम अगर बात करें हम प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में जो आपकी स्ट्रेटजी है, क्योंकि सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है और बच्चे उसी सब को देख करके अपनी कंबाइंड जो स्ट्रेटजी वो देखते हैं, उन सभी से जो उनको बेस्ट लगता है वो फॉलो करते हैं। तो आपकी पर्टिकुलरली स्ट्रेटजी क्या रही थी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए? क्योंकि प्रीलिम्स डे बाई मतलब हर साल टफ होता जा रहा है, सी सेट भी है उसमें, तो सी सेट भी कई बार काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आपकी स्ट्रेटजी किस तरह की रही थी और आपने रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो किए थे? Actually, I took 5 attempts to clear prelims. यस यस यस। So I think stick to your resources, which is keep it very limited, जी। and revision पे थोड़ा ज़्यादा focus करनी चाहिए। जी मैम। For me, what worked most is change in attitude. Don't get scared. इतना बड़ा मत बनाओ exam को. Yes. It is just an exam. Revise. Break your things into smaller actions which are achievable, and try at achieving that rather than thinking of a bigger one. Then you will reach your target. That is ओके, all. तो मैम आपके रिसोर्सेज क्या क्या रहे थे? क्योंकि मतलब स्टैंडर्ड बुक सभी को पता है एक्चुअली में कि मान लीजिए हिस्ट्री के लिए उनको ये जो है स्पेक्ट्रम पढ़नी है, वो सारी चीज़ जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो सभी पता है। आपने वैल्यू एडिशन के लिए क्या फॉलो किया था एक्चुअली? Actually मेरा भी स्टैंडर्ड बुक्स ही थे, एंड विद दैट करंट अफेयर्स को व्हेन यू स्टडी वी यूजुअली रीड इट एंड लीव इट,
Okay. But whatever points are there, keep adding in those standard books so that when you Okay, revise, you are revising current affairs related points related to that as well. थोड़ा holistic picture मिलेगा उसमें. एग्जैक्टली। So that is the मैम only. करंट अफेयर आपने बताया, तो उसके लिए आपने क्या क्या रिसोर्सेज थे? क्या मैगजीन आपने फॉलो करी, मंथली मैगजीन, या फिर डेली बेसिस पर न्यूज़पेपर से कवर किया था आपने? मैंने न्यूज़पेपर सिर्फ इंटरव्यू के लिए पढ़ा है. And for prelims and mains, I depended on monthly compilations only. ओके। एंड मैम अगर हम बात करें आपकी जो 5 अटेम्प्ट्स की जर्नी रही है आपकी, और ये आपका इंटरव्यू इस बार आप धौलपुर हाउस तक पहुंची हैं, तो मैम आपने पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन, मतलब अगर बात करें तो इस अटेम्प्ट में आपने क्या चेंजेस किए थे कि आप यहाँ तक पहुँची हैं? क्या मेजर आपने चेंजेस की जिसकी वजह से आपको इन सब चीज़ें यहाँ तक आसान हुई ये सब चीज़ें? I think the major change is change in attitude, how you look at the exam itself. ओके। The fear factor when we think of the मतलब last step के बारे में सोचते हैं ना, it becomes very big. Just think of the next step. Keep on doing it, and the exam arrives, you will clear it. Next exam arrives. So don't think of what is not in your control. जो आपके कंट्रोल में है उसके बारे में करो, and you will sail through. मैम क्या आपने, क्योंकि ऑनलाइन सोर्सेज बहुत सारे हैं, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी, चैट जीपीटी भी चल रहा है, तो इनका सबका क्या रोल रहा? क्या आपने चैट जीपीटी वगैरह को फॉलो किया था इन सबसे, आप मतलब इंटरव्यू में भी, मेंस में भी इन सब का यूज किया था क्या? ChatGPT just out of curiosity, but not for preparation. But I have used Telegram and YouTube very extensively for my preparation, for especially current affairs and on topics related to ethics. So extensively I have used YouTube. मैम मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आंसर राइटिंग, क्योंकि सारा चीज़ उसी पर डिपेंड है, जितना बढ़िया आंसर राइटिंग आप करेंगे उतना ही आपको स्कोर करेंगे आप मेंस में, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी रही थी आंसर राइटिंग के लिए? First thing is start answer writing as soon as possible, especially right after prelims. Don't waste time. अगर clear होगा कि नहीं होगा, don't think about it. Get into it, and don't depend on multiple sources. Give more importance on answer writing. Keep on answer writing, बस उतना ही है. Don't run behind multiple sources. ओके मैम, आंसर राइटिंग कब से शुरू करनी चाहिए? जब से एक एस्पिरेंट तैयारी में आ रहा है, या फिर उसको पहले सिलेबस को समझ के और पढ़ के तैयारी करने के बाद प्रीलिम्स दे करके, या प्रीलिम्स से पहले कब से स्टार्टिंग करना चाहिए उसको एक्चुअली में आंसर राइटिंग के लिए? यू कांट, मतलब आप लिख ही नहीं सकते हो अगर सिलेबस अच्छे से पता नहीं है. गेट यूज टू द सिलेबस, एंड वंस यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, आपको कंटेंट पता चलेगा. एंड विदाउट कंटेंट, इवन इफ यू राइट आंसर, तो यूजलेस है. सो कंटेंट पता होने के बाद, एंड वंस यू हैव कॉन्फिडेंस दैट यू नो व्हाट इज, देन स्टार्ट राइटिंग. I think a good 3 months is very good for answer writing between prelims and mains. But उसके पहले just so that you get the confidence कि पता है, Okay, कर सकते हैं. मैम एनसीईआरटीज़ की बात करें तो एनसीईआरटीज़ कौन सी क्लास से कवर करनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं, सभी की एनसीईआरटी है, तो वो कौन से क्लास से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए और कितनी बार पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए एनसीईआरटीज़ में? सर वो हर एक के ऊपर डिपेंड करेगा. जी. I have not read any NCERTs except for geography. ओके। So I have read 11th and 12th geography NCERT बस. ओके। एंड मैम अगर बात करें नोट्स की, अगर बात करें तो हैंड रिटन नोट्स, खुद के अपने नोट्स बनाने चाहिए, या फिर मार्केट में जो अवेलेबल है नोट्स वगैरह उनसे काम चल जाएगा? सर नोट्स की एक्चुअली इंटेंशन ये है कि क्विक रिवीजन हो, तो उसी में आपका रिवीजन क्विकली हो रहा है तो ठीक है. उसको थोड़ा कंप्रेस करके आपको बनाना है तो ठीक है. द मेन इंटेंशन इज रिवीजन के लिए इजी होना चाहिए बस. ओके। एंड मैम जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, और 2024 का जो प्रीलिम्स देना चाहते हैं, एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? Nothing actually. Don't make the exam bigger than you. Think it as just any other exam and focus on the smaller steps. Task को थोड़ा थोड़ा break करके make it into small pieces, achievable ones. Focus on your daily goals. You will sail through. ओके, थैंक यू मैम, Thank you. एंड ऑल द बेस्ट मैम. आई होप अब की बार आपका हो जाए. Thank you. ओके, थैंक यू Thank मैम. you, sir.